नमस्कार साथियों। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है x 3y y x 1 2 और इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 3 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। उसके बाद दोनों तरफ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए ताकि हम कंपेयरिंग कर सकें। तो इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन आपके पास है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का नियम मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी x इंटू 1 x प्लस का साइन y इंटू 2 2y। उसके बाद देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3y इंटू 1 3y प्लस का साइन x इंटू 2 2x इक्वल्स टू 3 5। ये वैल्यू आपके पास है। अब यहां पर भी आपके पास एक मैट्रिक्स है और यहां पर भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों तरफ हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो बेटा कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद 3y प्लस में 2x इक्वल्स टू 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड से यदि आप सोल्यूशन करोगे तो आपके पास x और y का मान आ जाएगा और वही आपके पास आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 2 -1 1 0 -3 4 इनटू में ए मैट्रिक्स और इक्वल्स टू -1 -8 1 -2 9 22। आपको ए मैट्रिक्स का मान निकालना है। अब यहां पर ए मैट्रिक्स का मान बेटा आपको निकालना है, तो अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले हमें यह पता करना है। तो इससे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि आपके पास मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 और बी कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो आपके पास ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आपको यह सीखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहां पर ए और बी की मल्टीप्लाई यदि आपको करनी है तो ए की कॉलम संख्या और बी की रो संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्वल है ताकि हम ए बी की मल्टीप्लाई कर सके। अब ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ऑर्डर क्या आएगा, यहां पर आपके पास क्या है 3, यहां पर आपके पास क्या बचे है 2, यानी इसकी पहली संख्या पहले नंबर पे आ जाएगी, इसकी बाद वाली संख्या बाद पे आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास क्या है ए बी का ऑर्डर है। एग्जांपल और देते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 क्रॉस 2 और बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 क्रॉस 3, तो आपके पास ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। तो बेटा यहां पर ए मैट्रिक्स की कॉलम संख्या क्या है 2, बी मैट्रिक्स की रो संख्या क्या है 2, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा ए बी का, यहां पर क्या बचा था पहले नंबर पे 2, तो यहां पर क्या आ गया 2 क्रॉस, यहां पर लास्ट में क्या बचा था 3, तो यहां पर क्या आ गया 3। तो अब आपके पास ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3। तो ये था बेटे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर निकालने का फार्मूला। तो देखिए
अब यहां पर देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करेंगे हम। बेटा यहां पर आपके पास ऑर्डर मिला 3x2। अब ए मैट्रिक्स आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो इसके मल्टीप्लाई में है। इसकी मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी? जब इसकी कॉलम संख्या और इसकी रो संख्या इक्वल होगी। तो इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर रो की संख्या क्या होगी? 2 होगी। अब यहां पर कॉलम की संख्या क्या आएगी? हमारा मेन पॉइंट ये है। तो अब आपको पता है कि यहां पर राइट साइड में जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 3x2 है। अब यहां पर 3x2 ऑर्डर है तो मुझे कंपेयरिंग करने के बाद यहां पर दोनों तरफ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम चाहिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3x2 चाहिए, क्योंकि राइट साइड में 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहां पर 3x2 कैसे आएगा? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तो इससे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। तो यहां पर आपके पास क्या है? 3। यहां पर आपके पास क्या था? 3। तो यहां पर अब आपको क्या चाहिए? 2, ताकि आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या हो? 3x2 हो। तो अब यहां पर ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो अब यहां पर ए मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा 2 -1 1 0 -3 4। अब यहां पर ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, x y z u, और इक्वल्स टू वैल्यू आपके पास है -1 -8 1 -2 9 22। ये वैल्यू आपके पास है। अब आपको इस वैल्यू का यानी इन चारों अल्फाबेट के मान फाइंड करने, इसी को हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x, -1 इंटू जेड -z, 2 इंटू वाई 2y, -1 इंटू u -u, 1 इंटू x x, 0 इंटू जेड 0, 1 इंटू y y, 0 इंटू u 0, -3 इंटू x -3x, 4 इंटू जेड 4z, -3 इंटू वाई -3y, 4 इंटू यू प्लस में 4u, और इक्वल्स टू वैल्यू आपके पास क्या है? -1 -8 1 -2 9 22। ये वैल्यू आपके पास है। आपको अल्फाबेटिक मान निकालना है। दोनों तरफ आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे। तो बेटा 2x - z इक्वल्स टू किसके बराबर है? -1। इक्वेशन नंबर 1। 2y - u किसके बराबर है? -8। 2y - u इक्वल्स टू -8। इक्वेशन नंबर 2। x + 0 का मतलब x किसके बराबर है? 1 के बराबर, और उसके बाद y + 0 y इक्वल्स टू किसके बराबर है? -2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 4। आपको x y z और u का मान निकालना था। x का मान आ गया 1, y का मान आ गया -2, x का मान इसके अंदर पुट करोगे z का मान आ जाएगा, y का मान इसके अंदर पुट करोगे u का मान आ जाएगा। चारों वैल्यू यदि आप इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी, और वही आपको फाइंड करके दिखानी थी। तो ये था बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वन x 1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 और 1 2 x इक्वल्स टू 0। आपको यहां पर x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है।
आपको लास्ट में जो मैट्रिक्स है उन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करनी है ताकि क्वेश्चन आसान हो। तो यह आ जाएगा 1x1, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 बेटा 1, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू एक्स 2x, उसके बाद 2 इंटू 1 2, प्लस में 10 प्लस में x, 15 प्लस में 6 प्लस में 2x और इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रकार से, पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ 1 इंटू 7 प्लस में 2x, उसके बाद प्लस का साइन x इंटू में 12 प्लस में x, उसके बाद प्लस का साइन 1 इंटू में 15 और 6 21, 21 प्लस में 2x और इक्वल्स टू क्या है 0। तो बेटा ये आ जाएगा 7 प्लस में 2x प्लस में 12x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 21 प्लस में 2x और इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर, 2 और 12 14 और 2 16 प्लस में 16x, 7 और 21 28 और इक्वल्स टू क्या है 0। बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस में 14, x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। तो x का मान आ गया है माइनस का 14 और माइनस का 2। ये बेटा आपके पास आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 2। बी मैट्रिक्स आपके पास है 0 4 -1 7। फाइंड करना आपको 3a स्क्वायर -2b प्लस आई का मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आप मैट्रिक्स के अंदर देखोगे सबसे पहले आपके पास यहां पर ए स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। अब ए स्क्वायर यदि बेटा आपके पास है तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करोगे और इसका मतलब है ए इंटू ए। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा ए की वैल्यू 2 -1 3 2 और इसी प्रकार से 2 -1 3 2। दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है, न कि इन एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है। ध्यान करना आपको, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए यानी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2 3 इंटू 2 6 2 इंटू 3 6 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 2 4। तो बेटा ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 -4 12 1। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे 3a स्क्वायर -2b प्लस आई। तो ये आपके पास आ गया 3a स्क्वायर की वैल्यू देखो 1 -4 12 1 -2 इंटू बी की वैल्यू देखो 0 4 -1 7 और प्लस आई की वैल्यू 1 0 0 1। ये वैल्यू मैट्रिक्स के बाहर यदि कोई वैल्यू है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 -12 36 3 उसके बाद 0 8 -2 14 और उसके बाद 1 0 0 1। अब इसको एडलेस करेंगे तो 3 माइनस में 0 प्लस में 1 क्या बन जाएगा 3 माइनस में 0 प्लस में 1 माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस का 0 माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस का 0।
36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 36 प्लस में 2 प्लस में 0, 36 प्लस में 2 प्लस में 0, 3 माइनस में 14 प्लस में 1, 3 माइनस में 14 प्लस में 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, माइनस 12 माइनस 8 माइनस का 20, 36 और 2 38, 3 माइनस 14 माइनस का 11 प्लस का 1 माइनस का 10, और यही आपका आंसर है। तो ये था बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ए आपके पास एक वैल्यू है 0 3 -7 5, आई आपके पास है 1 0 0 1, देन फाइंड के, आपको के फाइंड करना है, तो के इंटू में ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 5a माइनस 21i, ये वैल्यू आपको के फाइंड करना है। अब के फाइंड करना तो उसी प्रकार से सबसे पहले ए स्क्वेयर चाहिए, तो आप इसको a इंटू ए लिख सकते हो, 0 3 -7 5, इसी प्रकार से 0 3 -7 5, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -7 -21, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 5 15, -7 इंटू 0 0, 5 इंटू -7 माइनस का 35, -7 इंटू 3 माइनस का 21, 5 इंटू 5 25, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 21 15 -35 4, ये वैल्यू। अब वैल्यू पुट करेंगे, k इंटू ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 5a माइनस 21 i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो k इंटू में ए स्क्वेयर की वैल्यू -21 15 -35 4 इक्वल्स टू 5a का मान 0 3 -7 5, और माइनस में 21 i का मान 1 0 0 1, ये वैल्यू। तो बेटा ये आपके पास आ गया माइनस का 21 के 15 के -35 के 4 के इक्वल्स टू 5 इंटू 0 5 0 -21 -21, 5 गुणा 3 15 -0 15, 5 सत्ता 35 -0 माइनस का 35, 5 5 25 माइनस का 21, तो 25 -21 कितना हो गया 4। कंपेयरिंग, अब बेटा यदि आप कंपेयरिंग करोगे तो किसी एक एलिमेंट को कंपेयरिंग कर लो, ताकि के का मान ही फाइंड करना है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 21 के इक्वल्स टू -21, तो के इज इक्वल टू 1, बेटा यही आपके पास आंसर है।